आपने रामायण तो जरूर देखी, पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण सिर्फ एक नहीं बल्कि 300 से ज्यादा वर्जन्स में लिखी गई है और हर वर्जन में रामायण के किरदार, कहानी या अंत कुछ न कुछ अलग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीता और आज हम समझेंगे कैसे एक ही कहानी ने इतने सारे रूप धारण किए और क्यों। हम देखेंगे इंडिया के प्रमुख वर्जन्स, रीजनल और इंटरनेशनल वर्जन्स और ये भी जानेंगे कि इतने सारे वर्जन्स के पीछे क्या रीजन है। पर बाकी वर्जन्स के बारे में बात करने से पहले सबसे प्रमुख वर्जन वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। रामायण का उद्भव और विस्तार। सबसे पहले और प्रमुख वर्जन है वाल्मीकि रामायण, जिसे आदि रामायण भी कहा जाता है। ये रामायण भारत के लिए एक आधार बनी जिसमें राम के जीवन, मर्यादा, धर्म और उनके संघर्ष का वर्णन है। वाल्मीकि ने कहानी को काव्य की शैली में लिखा और हर किरदार का विचार और उसकी भावना को ब्यूटीफुली कैप्चर किया। ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, समय के साथ ये स्टोरी एशिया के अलग अलग देशों तक पहुंची। हर जगह लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा के हिसाब से रामायण को अडॉप्ट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर अडैप्टेशन में कहानी का कोर मैसेज वही रहा, धर्म और मर्यादा का पालन और प्रेम की जीत। लेकिन इंसिडेंट्स और कैरेक्टर पोर्ट्रियल अलग हो गए। जैसे इंडोनेशिया के काकाविन रामायण में रावण को एक ज्ञानी और वीर राजा के रूप में दिखाया गया है, जहां लोग उसके चरित्र को प्योरली नेगेटिव नहीं मानते। थाईलैंड के रामाकिन में राम और सीता को थाई रॉयल फैमिली के स्टाइल में दिखाया गया है और कहानी में कुछ लोकल त्योहार और रिचुअल्स को भी ऐड किया गया है। पर वाल्मीकि रामायण भारत की इकलौती रामायण नहीं है। भारत के प्रमुख वर्जन्स। भारत के अंदर भी रामायण के कई रूप हैं, पर वाल्मीकि रामायण भारत की इकलौती रामायण नहीं है। भारत के अंदर भी रामायण के कई रूप हैं, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस। ये वर्जन सबसे लोकप्रिय है और भक्ति और मर्यादा पर फोकस करता है। यहाँ राम एक आदर्श मर्यादा पुरुष के रूप में दिखाए गए हैं और सीता एक आइडियल पतिव्रता। और इस वर्जन में भक्ति और डिवोशन का जादू है और लोग आज भी मंदिरों और घरों में इसके पाठ और कीर्तन करते हैं। अगला है कंबन रामायणम, जो तमिल में लिखी गई है। तमिल वर्जन में राम को एक डिवाइन बीइंग के रूप में दिखाया गया है। कंबन ने अपनी काव्य कला और तमिल भाषा के जादू को चलाया है और कहानी को तमिल कल्चर के रंग में रंग दिया है। इसमें रावण के व्यक्तित्व और राम के शौर्य को पोएटिक स्टाइल में हाईलाइट किया गया है। अगला है अध्यात्म रामायण। इस वर्जन में राम और सीता को ब्राह्मण और माया के रूप में समझा गया है। फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को एम्फेसाइज किया गया है और ये वर्जन उन लोगों के लिए है जो कहानी में डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग को ढूंढते हैं। आनंदा रामायण, भावार्थ रामायण जो मराठी में है, तोरावी रामायण जो कन्नड़ा में है, हर एक ने कहानी को अपने नजरिए और लोकल कल्चर के हिसाब से बताया है। जैसे मराठी वर्जन्स में भक्ति और डिवोशन के एलिमेंट्स ज्यादा हैं और कन्नड़ा वर्जन में रीजनल फोकलोर और लोकल किंग्स के रेफरेंसेस को ऐड किया गया है। एक रोचक बात यह है कि तोरावी रामायण में रावण को सिर्फ एक विलेन के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक रणनीतिक और बुद्धिमान राजा के रूप में इसको दिखाया गया है। हर वर्जन ने कहानी को यूनिक बनाया है, लेकिन एसेंस, धर्म और मर्यादा हमेशा बना रहा है। इसके अलावा रामायण के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कई और वर्जन्स हैं, जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्जन्स। रामायण भारत के बाहर भी उतना ही पॉपुलर है। जैसे हमने पहले ही देखा कि इंडोनेशिया के काकाविन रामायण में रावण को एक ज्ञानी और वीर राजा के रूप में दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया में रामायण का प्रभाव वायांग कुलित कठपुतली और नृत्य में भी दिखाई देता है। थाई वर्जन में राम और सीता को थाई रॉयल फैमिली के रूप में दिखाया गया है। थाई मंदिरों और म्यूरल्स में ये कहानी पेंटेड रूप में देखी जा सकती है और राम और हनुमान की वीरता को लोकल कल्चर के साथ मिलाया गया है। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और नेपाल के वर्जन्स में हर रीजन की कहानी में अपने सांस्कृतिक और धार्मिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। कंबोडिया में राम और सीता की स्टोरी मंदिर की
नक्काशी और लोक नृत्य में जिंदा है। और म्यांमार में रावण के कैरेक्टर में वीरता और दुख के एलिमेंट्स हैं। नेपाल के वर्जन्स में सीता के कैरेक्टर को एक दिव्य माँ के रूप में दिखाया गया है। जैन और बुद्धिस्ट रामायण में राम और रावण दोनों को आध्यात्मिक अर्थ में समझा गया है। जैन वर्जन्स में रावण और राम को नैतिक शिक्षा और धार्मिक उसूलों के रूप में डिपिक्ट किया गया है और हिंसा को कम किया गया है। बुद्धिस्ट रामायण में कहानी का फोकस मॉरल लेसन्स और कर्म पर होता है। हर देश और कल्चर ने कहानी को अपनी पहचान दी है और इसी वजह से रामायण हमेशा गतिशील और जीवंत बनी रही है। पर रामायण के इतने सारे वर्जन्स होने का कारण क्या है? लोक संस्कृति और भक्ति आंदोलन ने रामायण को लोगों तक पहुंचाया और हर समाज ने अपने मूल्य और दर्शन के हिसाब से कहानी को मॉडिफाई किया। कहानी बदली लेकिन मूल संदेश वही रहा, धर्म, मर्यादा और प्रेम की विजय। हर रीजन और कम्युनिटी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव था। कोई राम को एक आदर्श मर्यादा पुरुष के रूप में देखता है तो कोई डिवाइन और फिलोसॉफिकल रूप में। और इसलिए आज भारत और एशिया के अलग अलग देशों में रामायण के 300 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड वर्जन्स मिलते हैं और आज भी नए वर्जन्स और मॉडर्न रीटेलिंग्स लिखी जा रही हैं। फिल्म्स, बुक्स और डिजिटल मीडिया में कहानी इतनी फ्लेक्सिबल है कि समय और मीडियम के हिसाब से अडैप्ट हो सकती है, लेकिन एसेंस कभी भी बदलता नहीं है। मॉडर्न समय के हिसाब से रामायण आज भी बरकरार बनी हुई है। दिलचस्प तथ्य और मॉडर्न रेलेवेंस देखे तो स्कॉलर्स के मुताबिक एशिया भर में 300 से ज्यादा वर्जन्स डॉक्यूमेंटेड हैं और हर एक वर्जन अपनी भाषा, आर्ट और कल्चर का रिफ्लेक्शन है। यूनेस्को ने रामायण को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में पहचाना है और मॉडर्न टाइम्स में रामायण फिल्म्स, एनिमेटेड सीरीज, वेब सीरीज और ग्राफिकल नॉवेल्स में अडैप्ट होती आ रही है। जैसे कि रीसेंट अडैप्टेशन में राम और सीता को कंटेम्पररी इश्यूज और फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन के साथ दिखाया गया है। सोचिए, एक ही कहानी हजारों साल पुरानी, हर जगह, हर जनरेशन और हर मीडियम में रूपांतरित हुई, फिर भी मूल संदेश धर्म, मर्यादा और प्रेम की जीत से हटी नहीं। रामायण एक कहानी नहीं बल्कि संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। ये दिखाता है कि समय और सीमाओं से परे भी धर्म और प्रेम का संदेश अमर रहता है। चाहे वाल्मीकि की कलम हो या थाईलैंड का रामाकेन, रामायण हमेशा लोगों के हृदय में नई रोशनी जगाती है। हर वर्जन और कल्चर में रामायण हमें याद दिलाता है कि धर्म, मर्यादा और प्रेम हमेशा जीतता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपने कौन सा वर्जन सुना है और किस वर्जन ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।